बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज हम बच्चों को जो कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे वो ये और वो का इस्तेमाल है। जो बच्चे प्रेप 1 क्लास के सिंपल ऐसे लिखते हैं 5 लाइनों का 10 लाइनों का, उसमें अक्सर आपने देखा होगा ये वो तो ठीक लिखा होता है लेकिन है और हैं की गलती होती है। आज हम ये चारों कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाएंगे। ये क्या है, वो क्या है और है किधर लिखना है और हैं किधर लिखना है। क्योंकि जब वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप जब तक क्लियरली बताएंगे नहीं वो उस कंसेप्ट को पिक नहीं करेगा। करीब पड़ी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम ये का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये एक किताब है, ये एक बिल्ली है, ये एक लड़की है, ये एक बस्ता है, ये एक कलम है। वो का इस्तेमाल बच्चे को अगर एक दफ़ा प्रॉपरली बता दिया जाएगा, क्लियरली समझा दिया जाएगा कि दूर पड़ी हुई चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए वो का इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चे को जब आप पिक्चर्स ड्रा करके देंगे या कोई ऐसी चीज़ जो उसके दूर पड़ी हुई है तो उसकी तरफ वो इशारा करने के लिए जब वो जुमला बनाएगा या आपको लिख के दिखाएगा या आप बोल के उससे लिखवाएंगे इमला के तौर पर, वो एक लड़की है तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि ये दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसकी मिसालें हैं, वो एक लड़की है, वो एक पेंसिल है, वो एक मेज़ है, वो एक कुर्सी है। उर्दू के मज़ामीन में बेसिकली जो बच्चे की गलती होती है वो है और हैं की होती है। अक्सर औक़ात से समझ नहीं आती कि किस जगह पे है का इस्तेमाल करना है, किधर हैं का इस्तेमाल करना है। आप उसको पहले ही बताएं, समझाएं कि अगर कोई चीज़ आपके करीब है या दूर है लेकिन तादाद में सिर्फ एक है तो उस जुमले में है लगाया जाएगा। मसलन ये एक पेंसिल है, वो एक बिल्ली है, ये एक लड़की है, वो एक पतंग है। एक चीज़ के लिए है का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेशक वो करीब की चीज़ है या वो दूर की चीज़ है। हैं का इस्तेमाल अगर करीब या दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए या उनकी बात की जाए और चीज़ें जो हैं वो एक से ज़्यादा हों, यानी कि जब ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए तो उस जुमले में हैं लगाया जाएगा। ये हैं नमूना हैं। मसलन ये बिल्लियाँ हैं, वो चूज़े हैं, ये किताबें हैं, वो बस्ते हैं। अच्छा, नर्सरी और प्रेप क्लास के बच्चों को 1 क्लास के बच्चों को तो हम डायरेक्टली इस बात पे नहीं लेके आएंगे कि एहतरामन पुकारा जाए तो वहाँ हैं लिखा जाएगा, लेकिन अगर उनको ये थोड़ी सी बात ऑलरेडी समझा दी जाएगी ना तो वो बेशक लिखने में गलती करें लेकिन उनको ये समझ आ जाएगी कि एक चीज़ को या एक शख्स को जिसको हम एहतराम से बुलाते हैं या अदब उनका करते हैं तो उनको हम हैं लिखते हैं। मसलन अब्बू जान हमें समझाते हैं, अब्बू जान तो एक हैं लेकिन उसके साथ हैं इस्तेमाल किया जा रहा है एहतरामन। उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, मौलवी साहब हमें अच्छी बात बताते हैं या एक बात बताते हैं। आज की वीडियो में ये हैं और वो का इस्तेमाल बच्चों को समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।